ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत द्वितीय सती खंड। शिव से ब्रह्मा विष्णु द्वारा विवाह की प्रार्थना। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्थिति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैंने कहा कि हे करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता चाहते हैं। हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार बैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसे होगी। आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है। हम दोनों सपत्नीक हो गए, अतएव आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप में कोई स्त्री करें। आपने पहले कहा था कि जब मैं गुणागार रुद्र से प्रकट होऊंगा तब संहारहर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप एक स्त्री ग्रहण कीजिए। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे शंकर जी बोले, विष्णु तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो, परंतु देव श्रेष्ठों मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ रुचि नहीं है। फिर भी लोक कल्याण के लिए यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूंगा, परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए कि जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को श्रवण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब वह कामनी बन जाए, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। अस्तु, पहले मेरी अनुसरण करत स्त्री को आप ऐसा उपदेश तो करें कि वह मेरे वचनों की विश्वसनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी विनम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, आपके योग्य हम स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी को भी स्त्री रूप में प्राप्त नहीं हुई है। अभी दक्ष की कन्या हुई है, सती उसका नाम है, वही महातेजस्विनी सती आपको अपने पति बनाने के लिए दृढ़व्रती होकर तप कर रही है। वर देकर उससे विवाह करें। ब्रह्मा जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर ने तथास्तु कहकर सबको विदा किया। हम सब अपने अपने लोक को चले आए। सती के पास शिवागमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन देने गए। शंकर जी को देखते ही सती ने किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उनके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उनके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह न कह सकी। उनके अभिष्ट और लज्जा ने ढक दिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिव जी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिव जी फिर कहे, वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा, हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी ना हुआ था कि भक्त वत्सल शिव ने तुम मेरी अर्धांगनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी ने संगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिवजी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपति, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें।
गए। सती के ये वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। सती के वियोग में अब उनकी ध्यानादि क्रियाएं कम होने लगी। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझे ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ परायण हो गया हूँ, अतएव आप मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिवजी वियोग के वश हो गए। शिवाज्ञा पाके मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल शिव जी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है उस पर मैं विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देंगे। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उनसे कहूंगा। ऐसा कहकर मैं एक दूतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुंच बड़े हर्ष से सखी द्वारा माता पिता के पास शिव जी के प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कह रही थी और उनकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बिठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिव जी की विकलता देख दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुन मेरा पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। शिव जी का सती से विवाह। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुंचे तब शिव जी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई तथा शिव जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुंचने पर मुझ संसार के रचयिता से इसी प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्वक बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। काम मुझे विदीर्ण कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान कर रहा हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वह सती जैसे भी मेरी प्रिया बने आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, वृषभध्वज, जो आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिव जी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करें तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिव जी जब भी चाहे शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा में देने को तैयार हूँ। अतः हे वृषभध्वज, जब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप मेरे मरीच आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। मैंने अपने मारीच आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिव जी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने यात्रा कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिव जी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। हम सबकी भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसन आदि देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि आप विवाह संबंधित सब कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुति द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। शिव जी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतकृत्य हो गए। शिव और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ।
ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव जी के हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है, अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक कर रखा कि मैं देख नहीं सका। तब मुझ कामार्त ने उनका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीला ईंधन में धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उनका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरे वीर की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा, क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं चलेगा। हे ब्रह्मा, त्रिलोक्य के में मुझे से कुछ नहीं छिपा है। जैसे तिलों में तिल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जाकर हाथ जोड़कर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने इस आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीरपात भी हो गया, तो मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव जी की बड़ी स्तुति की। दृढ़व्रती शंकर ने कहा, हे शिवो, तुम मुझे प्राण से प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, है इस प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप है। शिव जी ने कहा, नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं है। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आपसी भी अनंत और स्वरूप है, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी की विरूपता का वर्णन नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा, हे विदे, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाश, शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझसे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, आप निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की। इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी, रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों
के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर प्राप्त कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं, और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी, और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी हैं उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्त, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हुए। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया, और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव हुआ। मैं उन ईश्वर के आदर पूर्वक मुझसे कहा तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। और बोलो दक्षिणा में क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा, है देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थिर रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिवजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोक हितार्थ उस वेदी में सती देवी सहित वास करूँगा। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित श्री शंकर को विदा किया। शिवजी अपने आश्रम कैलाश धाम पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। सब शिवजी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिवजी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुने, स्वयं भावु मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुमसे सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र होकर शिवजी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाह आदि सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त, साध्वी तथा पुत्रवती होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि यह वीडियो सभी लोग सुन सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।